दिल्ली में बीजेपी की नई सरकार बनने के बाद आतिशी को विपक्ष का नेता बनने का सौभाग्य मिला है। आतिशी पहले ही दिन से ही बीजेपी सरकार को तथ्यों के आधार पर घेर रही है। आगाज अगर ऐसा है तो जाहिर है कि अंजाम कुछ अलग ही होगा। हर मुद्दे पर दिखा रही अलग आग। क्या आतिशी अरविंद केजरीवाल की चमक को कर देंगी मध्यम? नमस्कार, मैं हूं सुशील गिरीश। आप देख रहे हैं 7 टीवी भारत। आज की खबर के साथ आइए शुरू करते हैं हमारे खास प्रोग्राम सियासत 360 को। बात समझनी है तो पूरी सुननी पड़ेगी। वीडियो में आखिरी तक बने रहिए। आम आदमी पार्टी को दिल्ली में करीब 10 साल से अधिक सत्ता की बागडोर संभालने का मौका मिला, पर एक आंदोलन से निकली हुई पार्टी के डीएनए में शायद विरोध करना ही होता है। यही कारण है कि आम आदमी पार्टी सत्ता में रहते हुए भी करीब करीब विपक्ष की ही तरह बोलती रही। इतना ही नहीं, अब जब पहली बार विपक्ष में बैठने का मौका पार्टी नेताओं को मिला है तो ऐसा लग रहा है कि वो सरकार से ज्यादा इस भूमिका में फिट है। विशेषकर पूर्व मुख्यमंत्री आतिशी ने जिस तरह नई नवेली दिल्ली सरकार को पहले दिन से ही घेरना शुरू किया है, वो बताता है कि अब वे नेचुरल गेम खेल रही हैं। यह कहना अतिशयोक्ति हो सकता है कि जनता इन्हें परमानेंट विपक्ष के नेता के रूप में ही देखना चाहे, क्योंकि आजकल मजबूत विपक्ष का मिलना आम जनता को ज्यादा मुश्किल हो गया है। जब तक वो मुख्यमंत्री रही, पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल उन्हें हमेशा खड़ाऊ सीएम ही समझते रहे, पर हालात ऐसे बने कि अरविंद केजरीवाल को आतिशी को ही दिल्ली विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष की भूमिका देनी पड़ी। आइए समझते हैं कि आतिशी ने पिछले दिनों किस तरह बीजेपी सरकार को घेरने का काम किया और आखिरकार हम क्यों कह रहे हैं कि कहीं अरविंद केजरीवाल की जो चमक है वो आतिशी के सामने फीकी न पड़ जाए। सीएजी रिपोर्ट पर आतिशी का क्या जवाब है? आमतौर पर ऐसा लग रहा था सीएजी रिपोर्ट जब सदन में रखी जाएगी, आम आदमी पार्टी की बोलती बंद हो जाएगी, पर ऐसा नहीं हुआ। आतिशी ने बड़ी होशियारी से सत्ता पक्ष से मुकाबला किया। उन्होंने अरविंद केजरीवाल के मुख्य मंत्रित्व काल में बनाई गई नई उत्पाद शुल्क नीति का बचाव किया है, जिसे तत्कालीन सरकार ने अनियमितताओं का आरोप लगने के बाद वापस ले लिया था। आतिशी ने रिपोर्ट में से ऐसे तर्क निकाले जो उल्टे बीजेपी को घेरने के लिए काफी हैं। आतिशी ने कहा कि 2017 से लेकर 2021 तक की एक्साइज ऑडिट रिपोर्ट सदन में पेश हुआ। इसमें पुरानी शराब नीतियां की खामियां उजागर की गई हैं। हम कहते रहे हैं कि हमने पुरानी उत्पाद नीति का पर्दाफाश किया, क्योंकि कालाबाजारी हो रही थी। दिल्ली में यूपी, हरियाणा से शराब की तस्करी हो रही थी। नई शराब नीति ने इस कालाबाजारी पर रोक लगाई थी और दिल्ली सरकार को हो रहे राजस्व घाटे को रोका था। आतिशी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि कैग की रिपोर्ट का 8वां चैप्टर कहता है कि नई नीति पारदर्शी थी, इसमें कालाबाजारी रोकने के प्रावधान शामिल किए गए थे और इससे राजस्व बढ़ना चाहिए था। जब यही नीति पंजाब में लागू की गई तो वहां भी एक्साइज रेवेन्यू में बढ़ोतरी हुई। इस नीति के कारण 2021 से 2025 तक पंजाब के एक्साइज रेवेन्यू में 65% की वृद्धि हुई है। रिपोर्ट में कहा गया है कि अगर नई नीति ठीक से लागू की जाती तो सिर्फ एक साल में राजस्व 4108 करोड़ से बढ़कर 8911 करोड़ रुपए हो जाता। उन्होंने कहा कि नई उत्पाद शुल्क नीति लागू नहीं हुई, इसलिए दिल्ली के एक्साइज रेवेन्यू में 2000 करोड़ की कमी हुई। इसकी जांच होनी चाहिए कि इसे किसने लागू नहीं होने दिया। इसके लिए 3 लोग जिम्मेदार हैं, दिल्ली के एलजी, सीबीआई और ईडी। यह नीति स्पष्ट करती है कि आप सरकार ने पुरानी नीति को हटाकर सही निर्णय लिया था। हमारी मांग है कि इस सीएजी रिपोर्ट के आधार पर दिल्ली के उपराज्यपाल, सीबीआई और ईडी की जांच कराई जाए, एफआईआर दर्ज की जाए और कार्रवाई की जाए। दूसरी बात, अम्बेडकर और भगत सिंह की तस्वीर पर बवाल खड़ा कर दिया। मुख्यमंत्री कार्यालय में अम्बेडकर की तस्वीर की जगह बदलकर मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने आम आदमी पार्टी की एक गलती को ही सुधारने का काम किया था, पर आतिशी ने इस मुद्दे पर सरकार पर ऐसा हमला किया कि बीजेपी नेताओं को इसका जवाब नहीं सूझ रहा है। आतिशी ने बीजेपी पर बाबा साहेब आम्बेडकर और शहीद भगत सिंह के अपमान का आरोप लगाया। आतिशी ने बहुत प्रभावशाली तरीके से सवाल उठाया कि क्या बीजेपी को लगता है कि पीएम नरेंद्र मोदी बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर और शहीद भगत सिंह से बड़े हैं? बीजेपी ने अपना दलित और सिख विरोधी चेहरा पूरे देश के सामने
सामने रख दिया है। जैसे ही उनकी सरकार आई, सबसे पहले बाबा साहेब और भगत सिंह की फोटो हटाई और उसकी जगह पीएम नरेंद्र मोदी की फोटो लगा दी। ये बहुत दुख की बात है। जाहिर है कि इस मुद्दे पर आतिशी बीजेपी को घेरने में पूरी तरह सफल रही हैं। आतिशी ने दिल्ली की महिलाओं को हर महीने 2500 रुपए देने का मुद्दा भी उठा दिया। दिल्ली की बीजेपी सरकार अपनी पहली कैबिनेट में महिलाओं को हर महीने 2500 रुपए दिए जाने वाले चुनावी वादे पर कोई फैसला नहीं ले सकी। आतिशी ने इस मुद्दे पर जोरदार हमला बोला। महिलाओं के मुद्दे पर विधानसभा सत्र के पहले दिन भी आतिशी ने मुख्यमंत्री के सामने विरोध प्रदर्शन किया। आतिशी सहित आम आदमी पार्टी के विधायकों ने दिल्ली विधानसभा में मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के कार्यालय में प्रदर्शन किया। आतिशी और आप विधायक हाथों में तख्तियां लिए हुए खड़े थे, जिस पर लिखा था रुपए 2500 कब आएंगे। बीजेपी नेता और डिप्टी सीएम प्रवेश वर्मा को यहाँ तक कहना पड़ा कि सीएम के ऑफिस में घुस जाना और वहाँ पर पर्चे लेकर जाना पहली मीटिंग में विपक्ष को ये शोभा नहीं देता। क्या आतिशी अरविंद केजरीवाल की चमक को फीकी कर देंगी? सबसे बड़ा सवाल यही है। आम आदमी पार्टी के सुप्रीमो अरविंद केजरीवाल देश के बड़े नेताओं में शुमार होने लगे थे, पर जिस तरह उनकी इमेज डाउन हुई है, उससे उनकी चमक बहुत जल्द मध्यम भी पड़ने लगी है। दूसरे, कांग्रेस भी उन्हें अब उभरने नहीं देगी। दिल्ली की बीजेपी सरकार और केंद्र सरकार के निशाने पर वो लगातार रहने वाले हैं। शराब घोटाले सहित कई मामलों में उनके खिलाफ अभी और फाइलें खुलेंगी। जाहिर है कि अपने वादे के अनुसार बीजेपी सरकार सीएजी रिपोर्ट के जरिए उन पर शिकंजा कसने की तैयारी कर रही होंगी। इस बीच आतिशी लगातार संघर्ष करती नजर आएंगी। आतिशी के सभी कॉम्पिटिटर लगभग नेस्त नाबूद हो चुके हैं। अरविंद केजरीवाल उन्हें खड़ाऊ सीएम कहा करते थे। कभी भी अरविंद केजरीवाल ने यह नहीं कहा कि आतिशी बहुत अच्छा कर रही हैं, इसलिए भविष्य में वो दिल्ली का कमान संभाल सकती हैं। कहीं न कहीं उन्हें डर था कि कहीं वो जीतन राम मांझी की तरह बागी न हो जाएं। पर 5 साल अगर आतिशी इसी तरह बीजेपी को घेरती रही तो अरविंद केजरीवाल को उन्हें किस तरह भविष्य में इग्नोर कर पाएंगे, ये उनको देखना होगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। इस खबर पर आपके विचार क्या हैं? क्या आतिशी अरविंद केजरीवाल की चमक को फीकी कर देगी? कमेंट बॉक्स आपका है, बेझिझक अपने विचार कमेंट बॉक्स में शेयर करें। हाँ, चलते चलते आपको यह बात भी बताना जरूरी है कि 7 टीवी भारत अपने दर्शकों की राय और सूचनाओं के लिए हमेशा खुला है। अगर आपके पास कोई महत्वपूर्ण खबरें, अहम घटना, सामाजिक मुद्दा या कोई ब्रेकिंग अपडेट हो तो वीडियो में दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप द्वारा आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। आपके विचार, आपके सुझाव हमारे लिए मायने रखते हैं। अब आपकी बात नहीं रहेगी अनसुनी। ये प्लेटफॉर्म है आपका, आपकी आवाज को बुलंद करने का। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करके 7 टीवी भारत के परिवार का हिस्सा बने। लगातार खबरों के लिए बने रहिए 7 टीवी भारत के साथ।